बहुत पुराने जमाने की बात है। किसी देश में एक बहुत ही नेक दिल और सीधी सादी बूढ़ी औरत रहती थी। उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा रहमत कारोबार के सिलसिले में परदेस जा चुका था, जबकि छोटा बेटा अली उसके साथ ही रहता और उसकी देखभाल करता था। एक दिन अली बहुत बीमार पड़ गया। बूढ़ी मां ने हर मुमकिन इलाज करवाया, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और अली का इंतकाल हो गया। मां के लिए यह सदमा बर्दाश्त से बाहर था। वह दिन रात अपने बेटे को याद करके आंसू बहाती रहती। कुछ दिन बाद उसने हिम्मत जुटाकर परदेस में रह रहे अपने बड़े बेटे रहमत को खत लिखा और उसे अली की मौत की खबर दी। अभी वह खत रहमत तक पहुंचा भी नहीं था कि एक रात किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक अजनबी मुसाफिर खड़ा है। वह बहुत थका हारा लग रहा था। मुसाफिर ने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूं और सफर की थकान से बेहाल हूं। अगर इजाजत हो तो रात आपके घर गुजार लूं। बूढ़ी मां ने शफकत से कहा, बेटा आ जाओ, ये घर तुम्हारा भी है। आखिर रात ही तो गुजारनी है, कौन सा घर उठाकर ले जाओगे? मगर हां, यह तो बताओ कि तुम कहां से आए हो? मुसाफिर ने जवाब दिया, मैं दूसरी दुनिया से आ रहा हूं। यह सुनते ही बूढ़ी मां का दिल धक से रह गया। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या तुम वाकई दूसरी दुनिया से आए हो? मेरा बेटा अली भी पिछले महीने दूसरी दुनिया में चला गया था। क्या तुमने उसे वहां देखा है? चालाक मुसाफिर ने बूढ़ी मां की सादगी को भांप लिया और तुरंत कहा, अली को कौन नहीं जानता? वह बहुत नेक दिल लड़का है। हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे, मगर उसने गहरी सांस ली। वहां उसकी हालत अच्छी नहीं है। उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। वह बकरियां चराता है और उसके कपड़े भी बहुत पुराने और फटे हुए हैं। बूढ़ी मां यह सुनकर तड़प उठी, मेरा बेटा वहां भी सुकून में नहीं है। मुसाफिर ने सिर झुका लिया और दुखी आवाज में कहा, मैं भी हैरान हूं कि इतना अच्छा इंसान ऐसी हालत में रह रहा है। बूढ़ी मां ने घबराकर पूछा, तुम वापस कब जा रहे हो? मुसाफिर ने जवाब दिया, बस 2 दिन बाद। बूढ़ी मां जल्दी से अंदर गई और एक कीमती कपड़े का थान और कुछ पैसे निकाल कर लाई। ये कपड़े और पैसे अली को दे देना ताकि वह अच्छे कपड़े पहन सके और उसे कोई अच्छी नौकरी मिल सके। मुसाफिर ने फौरन वह सब कुछ लिया, बूढ़ी मां को तसल्ली दी और सुबह होते ही वहां से रवाना हो गया। कुछ दिन बाद रहमत घर लौट आया। मां को देखते ही उसने गले लगाया और जब मां ने उसे अली की मौत की खबर दी तो उसकी आंखें नम हो गईं। फिर मां ने उसे मुसाफिर की कहानी सुनाई और कहा, बेटा मैंने अली के लिए पैसे और कपड़े भेजे हैं ताकि वह वहां अच्छे हाल में रहे। रहमत यह सुनकर हैरान रह गया और गुस्से में बोला, अम्मा ये कैसी बेवकूफी की बात कर रही हो? दूसरी दुनिया से कोई आ सकता है क्या? वह आदमी तुम्हें धोखा देकर चला गया। रहमत को अपनी मां की मासूमियत पर गुस्सा आ रहा था, मगर फिर उसने सोचा कि क्यों न वह भी किसी को धोखा देकर यह नुकसान पूरा करे। रहमत गरीबों के एक गांव में जा पहुंचा। वहां एक रईस की हवेली के बाहर एक कीमती बकरी और उसके 3 सुंदर मेमने बंधे हुए थे। रहमत उनके पास घुटनों के बल बैठा और झुक झुक कर उन्हें सलाम करने लगा। यह अजीब नजारा हवेली के अंदर बैठी रईस की बीवी देख रही थी। उसने नौकरानी को भेजा कि जाकर पता करे कि यह आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। रहमत ने जवाब दिया, बीबी, ये बकरी मेरी बीवी की करीबी रिश्तेदार है। कल मेरे बेटे की शादी है और सब रिश्तेदारों को बुला लिया गया है। बस इसी का पता नहीं चल रहा था। मैं इसे शादी में बुलाने आया हूं। रईस की बीवी यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। उसे मजाक सूझा, सो उसने बकरी और उसके मेमनों को सजा धजा कर बग्घी में बिठाया और रहमत को दे दिया। शाम को जब रईस हवेली लौटा तो बीवी ने हंसते हंसते उसे पूरी कहानी सुनाई। रईस गुस्से से लाल हो गया। यह तुमने क्या किया? वह आदमी हमें बेवकूफ बना गया। रईस ने फौरन घोड़ा तैयार किया और उसका पीछा करने लगा। रहमत ने देख लिया
कि रईस उसका पीछा कर रहा है। वह जल्दी से जंगल की तरफ मुड़ा और बग्घी को एक झाड़ी के पीछे छिपा दिया। खुद बाहर आकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी टोपी जमीन पर रख दी। रईस पास आया और बोला, ओ भाई, क्या तुमने किसी को बग्घी में जाते देखा है? रहमत ने सिर हिलाकर कहा, जी हां, वह काफी देर पहले निकल गया था। रईस बोला, मुझे उसे पकड़ना है, तुम मेरा साथ दो। रहमत ने इनकार करते हुए कहा, जनाब, मैं नहीं जा सकता। मेरी इस टोपी के नीचे एक बहुत कीमती बाजरा शिकारी पक्षी है। अगर मैं यहां से हटा तो वह उड़ जाएगा। रईस बोला, कितने का होगा? रहमत ने सोचा और फिर कहा, कम से कम 500 दीनार का। रईस ने तुरंत पैसे निकाले और कहा, यह लो, अब जाओ और उसे पकड़ो, मैं तुम्हारी टोपी की हिफाजत करूंगा। रहमत खुशी खुशी पैसे लेकर रईस के घोड़े पर सवार हुआ और वहां से चलता बना। इधर रईस गुस्से में बैठा टोपी की रखवाली करता रहा। कई घंटे बीत गए। आखिर में उसने उकताकर टोपी उठाई, मगर नीचे कुछ भी नहीं था। गुस्से में उसने जमीन पर थूका और खुद को कोसता हुआ वापस लौट गया। उधर रहमत 3 घोड़े, एक बग्घी और सजी संवरी बकरी लेकर अपने घर पहुंच गया। मां को देखकर बोला, अम्मा, अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। मैं सोचता था कि तुम दुनिया की सबसे भोली औरत हो, मगर आज देखा कि दुनिया में तुमसे भी ज्यादा मासूम लोग मौजूद हैं।